चैप्टर नंबर 6 का रिवीजन करेंगे दोस्तों 15 मिनट्स में। तो पूरे वीडियो दोस्तों एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों चीज सीखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले चीज ये है दोस्तों बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे हम कहते हैं बीपीटी, और उसे थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। और दोस्तों कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, जिसे हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। ये कैसे यूज होता है, कैसे अप्लाई करोगे सम सॉल्व करने में, आइए आपको बताता हूं। देखिए, अगर आपको कोई ट्रायंगल दिया जाए, जैसे ये ट्रायंगल बना दिया मैंने इस तरह से, मैंने इसका नाम दे दिया मैंने यहाँ पर ए, और यहाँ पर बी, और यहाँ पर सी दे दिया मैंने, ठीक है। और एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने इस तरह से मैंने, और यहाँ पर लिख दिया मैंने डी लिख दिया मैंने, और यहाँ पर मैंने ई लिख दिया, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में ये दिया जाए कि डी ई पैरेलल टू बी सी दिया जाए, तो दोस्तों थेल्स थ्योरम के हिसाब से, जिसे हम लोग बीपीटी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम कहते हैं, उसके हेल्प से क्या होगा दोस्तों, जब पैरेलल होगा तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये प्रोपोर्शन में आ जाएगा, ठीक है। इसके तीन फॉर्मूले होते हैं, राइट। तो ये पहला फॉर्मूला हो गया, हाफ हाफ हो गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर का हाफ मतलब यहां पर लिख सकते हो ए डी अपॉन, यहां पर लिखोगे आप ए बी लिखोगे, और यहां पर ए ई अपॉन यहां पर ए सी लिखोगे, मतलब ऊपर हाफ ले लिया और फुल ले लिया मैंने। और ऐसा भी कर सकते हो दोस्तों, नीचे हाफ ले लो आप, यहां पर डी बी अपॉन यहां पर ए बी, और यहां पर ई सी अपॉन यहां पर ए सी। इस तरह फॉर्मूला क्रिएट होता है। टोटल 3 फॉर्मूला क्रिएट होते हैं। लेकिन दोस्तों जो पैरेलल दिया हो और प्रोपोर्शन में हो जाए, हाफ हाफ हो जाए, उसे हम कहेंगे थेल्स थ्योरम कहेंगे। क्या कहेंगे? थेल्स थ्योरम कहेंगे हम लोग। क्लियर है? अब दोस्तों समझिए कि ट्रायंगल आपको दिया हुआ है इस तरह से, ट्रायंगल यहां पर दिया हुआ है ए, और यहां पर बी, और यहां पर सी, एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह से डी, और यहां पर ई, और आपको प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, जैसे कि दोस्तों यहां पर ऐसा दिया हुआ है कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन यहां पर ए सी, ये आपको दिया हुआ है। तो अगर ये दिया हो और पैरेलल आपको प्रूफ करना हो, मतलब ये दिया है, मतलब क्या होगा, डी ई पैरेलल टू बी सी होगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, कन्वर्स ऑफ बीपीटी होगा। मतलब दोस्तों पैरेलल दिया हो और प्रोपोर्शन में आपको प्रूफ करना हो तो होता है थेल्स थ्योरम, जिसे बीपीटी कहते हैं। और दोस्तों अगर प्रोपोर्शन में दिया हो और पैरेलल प्रूफ करना हो तो क्या होगा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी होगा। अब यही चीज दोस्तों पूरे एक्सरसाइज में आपको सॉल्व करके सिखाऊंगा मैं, किस तरह से इजी वे में आप आंसर निकाल पाओगे। तो देखिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला सम यहाँ पर, इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बोल दिया गया है कि डी ई जो है पैरेलल है बी सी के, ठीक है। और यहाँ पर क्या फाइंड करना है दोस्तों, यहाँ पर फाइंड करना है ई सी फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्रिएट क्या होगा, 3 फॉर्मूला को सिखाया था मैंने, कोई भी आप फॉर्मूला ले सकते हो आप। तो यहां पर लेता हूं मैं कि भाई ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन यहां पर ए सी, ठीक है। कैसे आया दोस्तों, यहां पर लिखोगे बिकॉज थेल्स थ्योरम या फिर बीपीटी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम, ठीक है। अब AD का वैल्यू क्या है दोस्तों, 1.5 है, और DB का वैल्यू क्या है, 3 है, ये मैं लिख दिया मैंने। AE का वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखोगे 1 दिया है तो यहाँ पर 1 लिखूंगा मैं, और EC का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, ठीक है। अब ये 1.5 मल्टीप्लाई बाई EC होगा, और 3 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं 3। अब यहाँ पर EC इक्वल टू 3 अपॉन 1.5, क्योंकि 1.5 दोस्तों मल्टीप्लाई फॉर्म में है, अगर इक्वल टू के बाहर जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 अपॉन 1.5 है। अब एक शॉर्टकट चीज सिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ 3 है, ये जो डेसिमल दिया हुआ है यूनिट टेंस, तो 15 अपॉन 10 होगा, और रेसिप्रोकल होगा तो क्या होगा दोस्तों, रेसिप्रोकल होगा तो 10 अपॉन यहाँ पर 15 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर आपका EC का वैल्यू आ गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप सीख चुके हो किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब आगे बढ़ते दोस्तों और एक क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन, यहां पर क्या बोला है दोस्तों कि इन द गिवन फिगर इफ LM पैरेलल टू CB एंड LN पैरेलल टू CD, मतलब 2 चीज दिया हुआ है दोस्तों, 2 पैरेलल दिया हुआ है, और यहां पर प्रूव करने को कहा है कि AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD। तो सबसे पहले क्या करना दोस्तों, प्रूफ जब दिया हो तो आपको 3 चीज लिखनी होती है, गिवन, टू प्रूव और प्रूफ। तो यहां पर लिख देता हूं मैं गिवन के अंदर में, यहां पर तो गिवन में कि LM पैरेलल टू CB और यहां पर LN पैरेलल टू CD, ये दिया हुआ है। और प्रूफ क्या करना है, तो यहां पर लिखता हूं मैं टू प्रूव AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, ये लिख लिया मैंने। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों, प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग
कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले दोस्तों जो हिंट दिया है, हिंट क्या दिया है? ये हिंट दिया है LM पैरेलल टू CB। अब LM और CB है कहां पर वो देख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखोगे ये रहा LM, ये रहा LM और ये रहा CB। कौन से ट्रायंगल में हो रहा है? देखिए ये ट्रायंगल दोस्तों ABC में हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग कि इन ट्रायंगल ABC LM पैरेलल टू CB, ये मैं लिख दिया मैंने। और जैसे कि आपको कहा था मैंने, पैरेलल दिया हो तो प्रोपोर्शन में आप ले सकते हो। तो यहां पर देखोगे कि मेरे को हाफ लेना है या फुल लेना है या हाफ हाफ लेना है, वो कैसे पता चलेगा? देखिए ये जो दिया हुआ है प्रूफ, उससे पता चलेगा। देखिए AM अपॉन AB, AM अपॉन AB मतलब क्या है दोस्तों? पहले हाफ फिर फुल। तो यहां पर लिखेंगे हम लोग AM अपॉन यहां पर AB, ठीक है, और यहां पर AL अपॉन AC, ये लिख दिया मैंने। ये मेरा हो गया रिजल्ट 1। कैसे आया? बाय BPT, ठीक है, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। रीजन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों और एक जो यहाँ पर पैरेलल दिया था वो लिख लेते हैं हम लोग, लेकिन वो कौन से ट्रायंगल में वो भी चेक कर लेते हैं। तो डायग्राम में देखोगे यहाँ पर तो LN पैरेलल टू CD दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है? ADC है। तो इन ट्रायंगल ADC LN पैरेलल टू यहाँ पर CD लिख दिया। पहले क्या किया था दोस्तों? हाफ और फुल लिया था हम लोग ने प्रोपोर्शन में। तो यहां पर भी क्या करेंगे? हम लिखेंगे AN अपॉन AD इक्वल टू AL अपॉन AC। ये मेरा रिजल्ट 2 कैसे आया? बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम, ठीक है। अब दोस्तों यहां पे लिखेंगे हम लोग कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला हमें? देखोगे तो यहां पर AL अपॉन AC कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या यहाँ पर हमारा? AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन यहाँ पर AD। देखोगे ये प्रो ऑलरेडी हो गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों बहुत ही अच्छी तरह सीख गए हो आप किस तरह से प्रूव किया जाता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर देखोगे दोस्तों तो यहां पर क्या बोला है? यहां पर आपको प्रूफ करना है, पैरेलल प्रूफ करना है। पहले क्या है दोस्तों? प्रोपोर्शन प्रूफ करना था, लेकिन यहां पर क्या है? पैरेलल प्रूफ करना है। तो कोई बात नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे? गिवन लिख लेंगे हम लोग। तो यहां पर लिखता हूं मैं, गिवन में जो दिया हुआ है, क्या दिया है? DE पैरेलल टू OQ, ओके। उसके बाद दिया है DF पैरेलल टू OR, ठीक है। उसके बाद प्रूफ क्या करना है दोस्तों? प्रूफ करना है कि EF पैरेलल टू QR। दोस्तों घबराइएगा मत, किस तरह सॉल्व करते हैं, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए, अपने आप सॉल्व हो जाएगा। देखिए पहले क्या जो दिया हुआ है हिंट उसे लीजिए। DE पैरेलल टू OQ कहां पर दिया है? तो देखोगे यहां पर DE पैरेलल टू OQ ये दिया हुआ है। तो इसे ट्रायंगल बना लीजिए। कौन सा ट्रायंगल है ये ट्रायंगल जो POQ है। तो यहां पर लिखूंगा मैं प्रूफ में, यहां प्रूफ में लिखूंगा इन ट्रायंगल POQ के अंदर DE पैरेलल टू OQ है। जब DE पैरेलल टू OQ होगा तो प्रोपोर्शन में क्या आएगा दोस्तों? PE अपॉन यहां पर EQ इक्वल टू PD अपॉन यहां पर DO। ये मेरा रिजल्ट 1 कैसे आया? बाय BPT, ये आ गया। इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते दोस्तों, और एक पैरेलल दिया हुआ था यहां पर DF पैरेलल टू OR। अब DF पैरेलल टू OR कहां पर दिया हुआ है? तो अब देखोगे यहां पर दिया है DF पैरेलल टू OR। कौन सा ट्रायंगल है? यहां पर लिख लेता हूं, यहां पर मैं इन ट्रायंगल POR, उसमें DF पैरेलल टू OR दिया हुआ है। ये मैं लिख लिया मैंने, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो यहां पर क्या होगा दोस्तों? प्रोपोर्शन लिखेंगे हम लोग यहां पर कि PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन यहां पर FR। ये मेरा रिजल्ट 2 कैसे आया? बाय BPT। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग बाय BPT। अब यहां पर लिखेंगे कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिला मुझे? देखो यहां पर कुछ इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है। देखिए PD अपॉन DO, ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या दोस्तों? यहां पर लिखेंगे हम लोग PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। ये क्या है दोस्तों? देखोगे आप, ये रहा PE अपॉन EQ और यहां पर PF अपॉन FR। तो क्या हो गया? कैसे हो सकता है ये तभी हो सकता है, कब हो सकता है दोस्तों? इसके नीचे लिखोगे यहां पर कि EF पैरेलल टू QR। कैसे दोस्तों? कन्वर्स ऑफ BPT। ये कन्वर्स थ्योरम है, मतलब प्रोपोर्शन मुझे मिल गया है। प्रोपोर्शन के हिसाब से क्या होगा दोस्तों? ये जो होगा पैरेलल प्रूव हो जाएगा, उसे कहते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने BPT सीख लिया और कन्वर्स ऑफ BPT दोनों सीख लिया, और दोनों को कैसे यूज करके सम को सॉल्व किया जाता है वो भी आपने सीख लिया। अब आगे बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखोगे दोस्तों ये क्या क्वेश्चन है? यहां पर SNTR पॉइंट्स ऑन साइड PR
and QR of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS। तो आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। दोस्तों इस चैप्टर में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल के रूल्स है, राइट। आपने 9th में पढ़ा होगा, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर दोस्तों क्या है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। तो प्रूफ करना होगा हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले दोस्तों आप देखोगे यहां पर लिखोगे गिवन। गिवन में क्या करोगे, पहले ये सुन लीजिए और समझ लीजिए। यहां पर जो दिया हुआ है ना, यहां पर S से लेकर ये पूरा जो दिया हुआ है उसे आप कॉपी कर लोगे। देखिए यहां पर लिखता हूं मैं S and T are points on sides PR and QR of triangle PQR such that angle P equal to angle RTS। ये आपने लिख लिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों लिखोगे आप टू प्रूव। टू प्रूव में जो दिया हुआ है प्रूव करने के लिए वो लिखता हूं मैं ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। ये मैंने यहां पर लिख दिया, मैंने इतना क्लियर। अब प्रूफ लिखेंगे यहां पर प्रूफ लिखता हूं मैं। जो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है उसे हम लिख लेते हैं हम लोग। तो यहां पर लिखोगे इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। ये मैंने लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखोगे यहां पर RPQ है कहां पर, तो यहां पर देखोगे ये रहा R, ये रहा P और ये रहा Q, ओके। और RTS कहां है, ये R, ये T और ये S, ठीक है। दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। सबसे पहले देखोगे आप तो यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है एंगल P इक्वल टू एंगल RTS। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि एंगल P इक्वल टू एंगल RTS और यहां लिखूंगा मैं गिवन। गिवन में मुझे दिया हुआ है, तो ये एंगल हो गया, इतना क्लियर। अब दोस्तों आप ध्यान दोगे तो यहां पर देखोगे RP और ये Q और उसके बाद RTS। कौन सी चीज कॉमन है, यहां पर कॉमन है R, कॉमन है। तो यहां पे लिखूंगा एंगल R इक्वल टू एंगल R, या लिखूंगा मैं कॉमन, ठीक है। तो ये हो गया एक एंगल। दोस्तों सिमिलर क्राइटेरिया के अंदर एंगल भी होते हैं, मतलब कोई भी दो ट्रायंगल को अगर दो एंगल अगर सेम हो, इक्वल हो, तो उसे आप सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कह सकते हो आप। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर दो एंगल आ गया, ए आ गया, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये हो गया। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीज आप सीख चुके हो। अब दोस्तों आगे बढ़ते दोस्तों और एक क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूं। ये रहा क्वेश्चन। यहां पर तो क्या है दोस्तों, को नया चीज सीखोगे आप, इसीलिए क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। यहां पर दिया है इन द गिवन फिगर ABC एंड APM आर टू राइट ट्रायंगल्स, मतलब दो राइट एंगल ट्रायंगल है। उसके बाद दोस्तों यहां पर B और M रेस्पेक्टिवली, मतलब ABC के अंदर राइट एंगल B है और AMP के अंदर M जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और यहाँ पे प्रूफ करना है आपको, ये प्रूफ करना है। अब देखिए गिवन में पिछले क्वेश्चन में पूरा देख के लिखा था मैं, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, आप समझ जाइए गिवन कैसे लिखना है। तो यहाँ पर लिखता हूं मैं गिवन, देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक गिवन है, ठीक है। और ये प्रूफ दिया हुआ है, टू प्रूफ, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूं मैं प्रूफ, ठीक है, समझने के लिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में ऐसा मत करके ना, क्वेश्चन को ऐसा कर देना, अंडरलाइन कर देना या फिर ब्रैकेट बना देना, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। पूरा फॉर्मेट में लिखिएगा गिवन टू प्रूफ और डायग्राम साथ में ड्रॉ करिएगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अब जो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है वो दो ट्रायंगल को लिखना होगा। तो यहां पर लिखूंगा मैं कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल AMP, ये लिख लिया मैंने। अब देखेंगे दोस्तों इन दो ट्रायंगल के अंदर साइड एंगल क्या क्या इक्वल आ रहा है वो चेक कर लेंगे हम लोग। तो यहां पर सबसे पहले क्या बोला है दोस्तों, यहां पर B और M दोस्तों क्या है, राइट एंगल है, मतलब 90 डिग्री है। तो उसे लिख लेता हूं मैं। यहां पर लिखता हूं एंगल B इक्वल टू एंगल M, क्या लिखूंगा मैं, ईच 90 डिग्री, इसे कहेंगे एंगल, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर ABC कहां पर है, ABC, और यहां पर AMP कुछ हुआ है, यहां पर कॉमन आया, कुछ कॉमन आ गया। ये जो A जो दोस्तों दोनों में, मतलब दो ट्रायंगल के अंदर कॉमन एंगल है। तो यहां पर लिखूंगा मैं एंगल A इक्वल टू एंगल A, यहां पर लिखूंगा मैं कॉमन, ठीक है। ये हो गया A, देखिए प्रूव हो गया। तो यहां पर लिखूंगा मैं देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ध्यान दीजिएगा एकदम। अब ये ABC ये जो है आपका क्या है, सिमिलर, मतलब सिमिलरिटी प्रूव है ये, ठीक है। कैसे आया, AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये दोस्तों हो गया। अब ये जो रोमन लेटर सेकंड जो दिया है उसे कैसे प्रूव करोगे आप, तो यहां लिखोगे दोस्तों रोमन लेटर सेकंड में कि भाई ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल AMP
प्रूव्ड इन फर्स्ट, आपने फर्स्ट में प्रूव किया है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सी ए अपॉन पी ए इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी सी पी एस टी। अब सी पी एस टी क्या होता है, हमने सी पी सी टी सुना था हमने 9th स्टैंडर्ड में, यहाँ पर सी पी एस टी क्या है आपको बता दूं, ये दोस्तों क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, मतलब दो ट्राइंगल जब सिमिलर होते हैं तो उसे क्रॉसपोंडिंग एंगल और क्रॉसपोंडिंग साइड दोस्तों क्या होते हैं दोस्तों, प्रोपोर्शन में होते या इक्वल होते। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूं दोस्तों जो भी मैंने इस वीडियो में सिखाया आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट तो प्लीज कमेंट करके बताइए, ये वीडियो कैसा लगा प्लीज ये लिखकर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे इतना मोटिवेट करता है कि आपके लिए मैं ऐसे वीडियो बना सकूं। तो फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय डियर स्टूडेंट।